टू क्वेश्चन नंबर 615। यहाँ पर आपका गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू डी सी। तो ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है और ये दोनों किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। फिर बोल दिया है ए बी 67.5, ए बी कितना दिया हुआ है 67.5। फिर है डी सी इज इक्वल टू 40, डी सी ये हो गया 40.5, ठीक है। और ए ई मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया है दैट इज 52.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है कि नेम द थ्री पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मैं यहाँ पे पेयर भी प्रूव करते जाता हूँ और जो वैल्यूज हैं ये दोनों के वो भी निकालते जाते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रूफ सोल्यूशन भी करेंगे। क्या लेंगे पहले, फर्स्ट सेट ऑफ ट्रायंगल्स ए ई बी एंड डी सी ई, ट्रायंगल DCE, ये दो ट्रायंगल के सेट्स को लेते हैं। यहां पे देखिए, कैन आई राइट एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल DEC। मतलब ये एंगल और ये एंगल, क्यों? ऑब्वियसली यस, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर कैन आई राइट एंगल ABE is equal to angle BDC। मतलब this angle and this angle, क्यों? देखो ये और ये पैरेलल लाइंस है और ये इसको इट विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्स लाइन। तो क्या होगा, इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल। तो आपको ये पता है इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स आर इक्वल। तो फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटीज हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCE। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, EF फाइंड करना है और EC मतलब ये भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको जब प्रूव किया तो ये भी फाइंड ही कर लेते हैं हम लोग, क्यों? तो यहाँ पे इन दोनों को मैं सेपरेट ट्रायंगल बनाता हूँ टू मेक अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये कौन से है, E। तो यहाँ भी डाल दीजिए E। और मैंने आपको पहले भी बताया है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वही लिखिएगा सामने सामने, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ E लिखा और इसका E यहाँ लिखा, वो आपका कैलकुलेशन में एरर दे देगा। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे B इक्वल था किसका, D का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, D। तो EB के बाद क्या है A और DE के बाद यहाँ पे आ जा रहा है कितना, C। फेयर इनफ। तो अब हम लोग का क्या होगा, हमें वो साइड लेने होंगे, रेशियोज लेने होंगे जिसमें आपका EC इंक्लूड हो रहा है। तो पहले वैल्यू लिख देते हैं। AB कितना है 67.5, फिर DC कितना है 40.5, फिर AE कितना है 52.5, ये आपको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं EC बाई EA इज इक्वल टू EC बाई EA। मतलब पहले इस वाले को लिख रहे हैं तो पहले फिर यहाँ पे लिखेंगे DC बाई AB। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, EC इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो बेटर है वैल्यू लिखते हैं। DC का वैल्यू कितना था, DC का वैल्यू था 40.5 इंटू, और EA का वैल्यू कितना है 67.5, ठीक है। EA सॉरी 67.5 EA यहाँ पर है, दैट इज 52.5, और AB का वैल्यू कितना है 67.5। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इट विल गेट द वैल्यू ऑफ 31.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है 31.5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया और इसका वैल्यू कितना आ गया 31.5 सेंटीमीटर। वेल, इसका भी यूज वापस से होने वाला है सेकेंड पार्ट में, राइट। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड सिमिलर पार्ट को प्रूव करने के लिए। सेकंड पार्ट के लिए अब देखिए, वैसे यहाँ पे जो EC का वैल्यू आया मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 31.5, इजंट इट। अब देखिए सेकंड सेट ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ लेंगे पहले कौन सा, इन ट्रायंगल आप ले लीजिए ABC एंड ट्रायंगल EFC। मतलब कौन सा लिया हमने, ये पूरा और ये पूरा, ठीक है। तो देखिए ये जो एंगल है इस बड़े से ट्रायंगल
और इस छोटे से ट्राइंगल के लिए क्या है, सेम है। तो यहां लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू कॉमन। फाइन। अब देखो एज वी नो ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कैन आई राइट एंगल ए बी एफ या ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो फ्रॉम अगेन एंगल similarity triangle ABC is similar to triangle EFC। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया तो अब हम लोग EF निकालने के एलिजिबल हो चुके हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इन बड़े से ट्रायंगल और छोटे से ट्रायंगल को एक साइड में डायग्राम बनाते हैं। ये छोटा वाला है सपोज और ये बड़ा वाला। छोटे वाले में दोनों में कॉमन क्या था, C, तो दोनों को ऊपर रख दीजिए और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का एंगल कौन सा मैच किए थे, F और B। तो यहाँ पे अगर F लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B। तो ये हो गया आपका C, तो B C के साथ बचा कौन, A, और F C के साथ कौन बचा, F C के साथ बचा E। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइड के रेशियोज को इक्वल कर सकते हैं। और क्या पूछ रहा है आपका, EF पूछ रहा है, isn't it? EF यानी कि ये वाला पार्ट पूछ रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ CE, या फिर ऐसे कीजिए पहले EF को रेशियो लीजिए AB से, इज इक्वल टू, ठीक है, AB आ गया और हमारा EC पता है, यानी कि इसको कंपेयर कीजिए, यानी कि EC बाई AC को। मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं, जिसका वैल्यूज गिवन है। तो देखिए EF इज इक्वल टू, EC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, EC का वैल्यू हमने निकाला था, दैट इज 31.5, ठीक है। ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई AB का वैल्यू कितना है देखते हैं, AB का वैल्यू 67.5 होल डिवाइडेड बाय AC कितना दिया गया है हमारा, A से C, यानी कि ये पूरा वैल्यू लेंगे, A से C ये पूरा वैल्यू लेंगे, यानी कि 52.5 प्लस 31.5। ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये 67.5 है, होल डिवाइडेड बाई 5 5 10 2 3 4, ठीक है, 5 3 8, 84 आ गया। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 25.3125 सेंटीमीटर, और अप्रॉक्स यू कैन राइट 25.3 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।